एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए बिहार शिक्षक भर्ती का ऑलमोस्ट सारे रिजल्ट जारी हो चुके हैं, चाहे वो पीआरटी के हो या फिर 9 से 12 में 11 और 12 का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब 9 और 10 का बाकी है, तो देखते हैं कब होगा। और फ्रेंड्स, उसके साथ ही साथ में जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग की भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों का 18 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, जो कि 24 तक चलेगा। तो जिन जिन लोगों की डेट्स दे दी गई है, अब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल चुकी हूँ ऑलरेडी। तो आप लोग एक बार मिला लेंगे कि आप लोगों की डेट कौन सी पड़ रही है, तो आप लोग जाके अपना अटेंड करेंगे। और उसके बाद देखिए इसके अलावा बात ये हो रही है कि इसमें तो बीएड को शामिल ही नहीं किया गया था, क्योंकि जो रिज़ल्ट आया है प्राइमरी में वो सिर्फ डीएलएड वालों का है। तो बीएड वालों का क्या, और इसका विवाद भी इसका क्या चल रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, जिसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि फिर से बीएड और डीएलएड वाला विवाद उत्पन्न होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी जो डेट थी, आपको पता है कि 20 अक्टूबर इसकी डेट दी गई थी सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये अभी इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। तो इसकी जो डेट क्या है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। और उसके साथ ही साथ में क्या, जो प्राथमिक है, आपको पता है कि 72,000 समथिंग कुछ पास हुए हैं अभ्यर्थी, तो उसमें वेटिंग लिस्ट जारी होगी या, तो मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसकी डेट क्या है। तो देखिए, बीएड अभ्यर्थियों की याचिका की सुनवाई अब 30 को होगी। तो बीएड अभ्यर्थियों को रिट याचिका की सुनवाई अब 30 अक्टूबर को होगी। बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षा के करीब 79,000 पदों पर चल रही बहाली प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर दायर रिट याचिका की सुनवाई अब 30 अक्टूबर को होगी। इससे पहले सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर का समय दिया गया था, यानी अब आप लोगों का जो सुनवाई है वो 20 अक्टूबर को होने वाली है। और इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर शिक्षक भर्ती रिजल्ट 1,70,000 पद थे और 1,32,000 पद के लिए ही आवेदन मिला था। तो यानी कि 1,32,000 ही आवेदन आप लोगों को मिल पाए थे, ऐसा इनका कहना है। तो देखिए 1,22,324 सफल और 93% रिजल्ट हुआ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा सभी रिजल्ट दुर्गा पूजा से पहले आ जाएंगे, और आंकड़ों में शिक्षक भर्ती का ओवरऑल रिजल्ट सभी कक्षाओं के आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर 11वीं 12वीं में 7 रिजल्ट अपलोड हो चुके हैं, आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए जा रहा है कि पद की तुलना में रिजल्ट कम क्यों। तो देखिए ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जितनी सीट्स थी, यानी कि जितनी वैकेंसी दी गई थी, उससे बहुत ही कम अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, और उससे भी थोड़े कम अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो वो पूरी सीट्स खाली है। तो यानी कि जो 9 से 12 है, आपको पता है कि इस बार 9 से 12 न्यू शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो उसमें 9 से 12 में सीट्स है, तो ये सारी सीट्स उसमें जुड़ जाएगी। लेकिन जो प्राइमरी है 1 to 5 में तो कोई वैकेंसी आने वाली है नहीं, तो हो सकता है कि इसकी मेरिट जो वेटिंग लिस्ट हो वो जारी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इतनी तुलना में क्यों कम है, तो ऐसा क्यों हुआ है, तो देखिए यहाँ पर जो कि शिक्षक के कुल पद 1,70,461 थे, और इसके अलावा आवेदन 8,58,000 से ज़्यादा आए थे। और इसमें सबसे अधिक 7,52,514 आवेदन कक्षा 1 से 5 तक के ही थे। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में पद के हिसाब से आवेदन कम थे। कक्षा 11 से 12 में 3 विषय को छोड़कर और कक्षा 9-10 में 4 विषय को छोड़कर सभी विषयों में अभ्यर्थी कम थे। ऐसे में आयोग ने 1,31,700 अधिक रिक्ति को भर ही नहीं सकता था। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो देखिए आयोग के अध्यक्ष के अनुसार 38,000 वैकेंसी भर ही नहीं सकती थी, क्योंकि उतने अभ्यर्थी ही नहीं थे। और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि कई सालों से एस्टेट या बिहार टेट नहीं हुई है। तो इस परीक्षा के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन जो है, तो इसीलिए मतलब जो एस्टेट है वो ऑब्वियसली कोई भी जो क्वालिफाई होता है एक एग्ज़ाम, तो हम लोगों को क्वालिफाई एग्ज़ाम देने का मौका मिला नहीं है बिहार में, तो इस वजह से अभ्यर्थियों की संख्या कम है। और इसीलिए तो देखिए फ्रेंड्स, तो इसीलिए 1,38,000 ही कैंपिंग हो गई थी। और इससे अलावा ऐसे दिव्यांगजन जो मेरिट में आ गए हैं, उन्हें कोटा में नहीं दिया, तो ऐसे में उस कोटे की सीट भी खाली रह गई है, जो करीब 5,000 से अधिक है। तो देखा फ्रेंड्स, आपने देखिए लगभग जो 79,000 समथिंग जो सीटें हैं, तो आपको पता है कि इसमें से सिर्फ 72,000 सीटें भरी गई है। तो जो इसमें 5,000 सीटें हैं, तो वो 5,000 सीटें ये हैं जो दिव्यांगजनों के कोटे में चली गई थी। तो उसके बाद देखिए रिज़ल्ट इतनी जल्दी तैयार कैसे हुआ है। तो देखिए
रिजल्ट इतनी जल्दी तैयार कैसे? तो आयोग के अनुसार उसे 43 विषयों में रिजल्ट तैयार करना था। यही नहीं, हर विषय में 38 जिलों के हिसाब से आवंटन की सूची भी बनानी थी। ऐसे में आयोग ने तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया है और इसी का नतीजा है कि कम से कम समय में पूरा रिजल्ट तैयार हो पाया और 60 दिनों के अंदर रिजल्ट भी बन गया। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको इतना तो पता चल गया है कि पद इतने खाली क्यों रह गए हैं। जो 5000 है वो 5000 दिव्यांगजनों के अंदर चली गई है, दिव्यांगजनों की वजह से खाली है। और उसके अलावा जो एस्टेट नहीं हुआ था तो इसकी वजह से भी बहुत सारे अभ्यर्थी 9 से 12 में अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो इस वजह से भी। और इसके बाद देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कई अभ्यर्थी 2 जगह सफल, ऐसे में कई सीटें रिक्त होंगी, फिर बनेगी मेधा सूची। अध्यक्ष ने बताया कि कई अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों में सफल हुए हैं, वह एक में ही योगदान देंगे। ऐसी स्थिति में कई सीटें रिक्त होंगी। सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर आयोग इन सीटों पर वेटिंग लिस्ट तैयार कर मेधा सूची जारी करेगा। कई रिजल्ट में सत्यापन के दौरान भी सभी दस्तावेज नहीं मिलने पर उनका परिणाम भी रद्द होगा। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, अगर जिन भी कैंडिडेट्स के पास बीएड और डीएलएड दोनों की डिग्री, मतलब दोनों उनके पास होगा, तो उन्होंने 1 से लेकर 12 तक सब में उन्होंने अप्लाई किया होगा। अगर उनकी बहुत अच्छी मेधा सूची में उनका नाम अगर आ गया होगा 9 से 12 में, तो किसी का भी अगर ऊपर में नाम आएगा तो वो नीचे नहीं जाना चाहेगा। तो वो लोग का अगर अच्छा परिणाम 1 से 5 में भी होगा ना, तो अगर उनका 9 से 12 में अच्छे खासे स्कोर कर रहे होंगे और उनका लिस्ट में नाम आ गया होगा, तो वो ऊपर जाएंगे, यहाँ की उनके नाम कट जाएगा। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 से 12 में करवाएंगे, 1 से 5 में छूट जाएगी, यानी उनकी सीट खाली हो जाएगी उस स्थिति में। और सेकेंड चीज़ है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो उसमें जब वहाँ पर सत्यापन किया जाएगा और जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही नहीं पाए जाते हैं वो लोग, वो अभ्यर्थी कैंडिडेट्स फर्जी पाए जाते हैं, या फिर वो जो भी उन्होंने दिया है, डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, वो अगर नहीं मिल पाता है वहाँ के सत्यापित करने वाले लोगों को, तो इनका भी जो सत्यापन है वो अमान्य कर दिया जाएगा और उनका भी परिणाम जो रिजल्ट आया है उसे रद्द कर दिया जाएगा। तब ये लोग एक वेटिंग लिस्ट जारी कर सकते हैं, मेधा सूची। तो जो नीचे अभी और कैंडिडेट्स बचे होंगे तो उनका नाम आ सकता है। वैसे मैं तो यही कहूँगी कि वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी करके भी बहुत अच्छे स्कोर कर गए हैं और उनके पास, और अच्छे स्कोर करना सिर्फ बात ये नहीं कि अच्छे स्कोर करना, अगर अच्छे स्कोर किया आपने बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फर्जीवाड़े के थ्रू किया है या फिर आप लोगों के पास नहीं, आप लोग मान लीजिए जनरल का है कोई और उन्होंने OBC ST SC का बना के वहाँ पर उनकी कैटेगरी में जाकर स्कोर किया है, तो वो तो एक तरह से फर्जी हुआ। तो ये इस तरह से धर दबोचे जाएंगे और वेटिंग लिस्ट फिर जारी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखा आपने। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर भी देखिए वही बात कही गई है कि वेटिंग लिस्ट वालों को मिल सकता है मौका। तो ये बात ऑलरेडी हम ये लोग पढ़ चुके हैं। पर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी बात कही गई है कि इन्होंने बताया कि परिणाम पूरी तरह से औपबंधिक है। कई अभ्यर्थियों ने सीटेट उत्तीर्णता आदि से संबंधित अर्हता की जानकारी आयोग को उपलब्ध नहीं कराई है, फिर भी उनका परिणाम जारी कर दिया गया है। सत्यापन के दौरान सभी दस्तावेज और प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उनका परिणाम रद्द कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट अपीयरिंग में थे, वो लोग सीटेट अपीयरिंग का उन्होंने पेपर दिया था, लेकिन वो सीटेट में पास नहीं हो पाए हैं, लेकिन उन्होंने जो BPSC TRE है उसमें उन्होंने अच्छा स्कोर किया, तो उनका आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया है। उनका रिजल्ट तो जारी कर दिया, लेकिन अब जब सत्यापन किया जाएगा तो ऑब्वियसली उनके पास रिजल्ट होगा नहीं, क्योंकि वो लोग सीटेट पास ही नहीं है। इसके वजह से उन्हें ऑटोमेटिकली वो लोग बाहर हो जाएंगे। और इनफैक्ट अभी जो आप लोगों को कहा गया है कि 18 तारीख से आप लोगों को अपने जितने भी त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स या फिर वहीं ब्लर डॉक्यूमेंट्स है या फिर जिनके नए डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं वो अपलोड करेंगे, ताकि उस पर वाटरमार्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो वहीं आपको लेके जाना है। अब अगर जो कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया है सीटेट में, तो वो तो अपना लगाएंगे नहीं, तो इस तरह से भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं वो बाहर हो जाएंगे। फिर जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 11 से 12 में जो सिलेक्टेड हो जाएंगे तो वो भी यहाँ से हट जाएंगे। तो कहा जा रहा है, कल मैंने देखा आपको, मैंने अपनी वीडियो अपलोड की है, तो उसमें BPSC चेयरमैन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर वेटिंग लिस्ट जारी होती तो ये शिक्षा विभाग का कार्य होगा। शिक्षा विभाग जैसा राज्य सरकार जैसा निर्देश देगी उसी के हिसाब से हम कार्य करेंगे। तो इसके बाद वेटिंग लिस्ट हो सकती है तो बनाई जा सकती है, अगर सत्यापन में कई बच्चे छट जाते हैं तो। फ्रेंड्स यही थी एक छोटी सी अपडेट। बाकी यहाँ पर आपने देख सकते हैं, देखिए प्राथमिक में सामान्य में 62,653, उर्दू में 7,797 और बांग्ला में 1,969 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की। तो फ्रेंड्स देखिए,
सारी अपडेट्स आ चुकी है। आप लोग भी एक बार अपना रिजल्ट दोबारा से भी चेक कर लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर लीजिए। बाकी जिन लोगों का नहीं हो पाया है तो वो आगे की तैयारी में लग जाइए। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।